हाय बच्चा पार्टी, फ्लूइड मैकेनिक्स पे लेक्चर 09। आज का डिस्कशन है वेंचुरी का डिस्कशन है वेंचुरी। क्या है वेंचुरी? अच्छा एक मिनट, वेंचुरी स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बेसिक पता है ना फ्लूइड मैकेनिक्स का सारा? पिछला लेक्चर में डिस्कस किया था 3-4 चीजें कि कब कंटिन्यूटी ले सकते हैं, कब बर्नौली इक्वेशन ले सकते हैं, और लिक्विड का कॉलम बनता है तो उसका प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, रो जी एच। पता है कि एक बार बता दूं कि चलेगा? पता है ना? तो लेक्चर 8 ऐसा हो तो एक बार फिर से देख लेना, उसमें शुरुआत का 10-15 मिनट यही सब समझाया था मैंने डीप एकदम। तो आज सीधा वेंचुरी पे बात करते हैं। मुझे कागज दो, वेंचुरी क्या है? नहीं इट्स ओके। व्हाट इज वेंचुरी? ये नाम इतने हाईफाई होते हैं ना, थैंक यू, नाम इतने हाईफाई होते हैं कि हम लोग इमेजिन कुछ और ही करते हैं यार। जैसे पहला नाम इस चैप्टर में सबसे पहला इंप्रेसिव नाम आया था आपके लिए, बैरोमीटर। द नेम वाज जस्ट बैरोमीटर, नेम वाज बैरोमीटर, बट द डिजाइन वाज ओनली अ कांच का नली, ग्लास का पतला सा नली लेके घूमो, अरे अपने पास तो बैरोमीटर है। उसी को बैरोमीटर बोलते हैं, टॉरिसिली। उसके अंदर मर्क्यूरी भरा, फिर मर्क्यूरी के कंटेनर में उल्टा किया, यू रिमेंबर ना? तो कांच का पतला सा नली मीन्स बैरोमीटर। अब कांच का ही यू शेप का नली मतलब मैनोमीटर, मैनोमीटर। वैसे ही आपका वेंचुरी है तो ये भी नली ही है। इस सिंपल से पाइप को आप वेंचुरी बोल सकते हो, ये वाला सिंपल सा पाइप है, इसको वेंचुरी ट्यूब बोलते हैं। सिर्फ फर्क इतना है, इसको बीच में से थोड़ा है ना नैरो कर दो, यूं ऐसे। ये है आपका वेंचुरी ट्यूब, सिंपल सा नली है, पाइप। तो प्लास्टिक का पाइप ले अपने घर से, काट दे और बीच में से ऐसे दबा दे, हो गया तेरा वेंचुरी नली। कुछ कोई हाई फाइव ऐसा नहीं है कि ओह क्या होगा वेंचुरी, ओ माय गॉड वेंचुरी, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सा एक पाइप है, नली है। ये लोग वेंचुरी लिखे ना, उससे बेटर लिखे कि भाई एक नली है जो बीच में से नैरो है, तो बच्चे को जल्दी पकड़ में आएगा, इमेजिनेशन तुरंत होगा कि हाँ इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। वेंचुरी इज जस्ट अ नली, नैरो फ्रॉम मिडल, और यहाँ से एक पाइप छोटा सा निकला होता है इधर, और एक छोटा सा पाइप यहाँ से, ताकि इसका कहीं भी कनेक्शन करना हो ना यूँ नीचे, तो किसी भी सिस्टम में जाके कनेक्ट कर दो यूँ। फिर यहाँ से फ्लूइड आएगा, यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से जो आने वाला फ्लूइड है ना, उसका यहाँ पे लिक्विड कॉलम बनता है, उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस मिलता है, और उसकी वजह से आप यहाँ का स्पीड पता कर सकते हो। ट्यूब में से फ्लो होने वाला लिक्विड का स्पीड आप पता कर सकते हो, ये वेंचुरी का काम है। जैसे यहाँ पे कोई पाइप जा रहा है बड़ा सा, उसके अंदर के फ्लूइड का स्पीड जानना है, तो पाइप को इतना काटो, उसकी जगह ये लगा दो, यहाँ से जॉइंट मार दो, यहाँ से जॉइंट मार दो, समझा? तो ये आपको स्पीड दिखाएगा, वेंचुरी आपको स्पीड दिखाएगा। तो समझ में आया वेंचुरी क्या है? इमेजिनेशन हो रहा है? तो चलो ड्रॉ करते हैं, इस टाइप का एक पाइप ड्रॉ करते हैं। आ जाओ। अब बीच में से थोड़ा नैरो करना है, हो गया वेंचुरी नली, ठीक है कि नहीं? अब ये नली है तो ऑब्वियसली इसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा होगा, तो चलो लिक्विड बनाते हैं। लिक्विड ऐसे आया, इधर मुड़ा, ये गया इधर से, फिर ऐसे गया, दिख रहा है? फिर इधर से आया ऐसे 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 और इधर गया, फिर यहाँ से गया सीधा। ये है अंदर का फ्लो। मैं लिक्विड बोल रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा फ्रेंडली लगे, फ्लूइड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे आपको बोला था एक पाइप कनेक्ट करना है, यहाँ पर भी एक कनेक्ट करना है, तो कर दो एक मैनोमीटर, मतलब यू शेप का एक नली कनेक्ट कर दो। क्लियर? ये हो गया रेफरेंस लाइन, डन? बोलो समझ में आया? तो ये क्या है आपका वेंचुरी, और ये क्या है आपका मैनोमीटर, मतलब यू शेप का नली, यू नली हिंदी में लिख रहा हूं भैया। अब नली को इंग्लिश में थोड़ी लिखेंगे, NaLi, व्हाट इज दिस? ये समझा? अब देख, इसमें दो टाइप का लिक्विड यूज होगा। एक तो इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है वो,
और एक इस मैनोमीटर में आप भर के लाए थे, तो मैनोमीटर में भी तो कुछ भर के लाया होगा ना। तो जैसे मैनोमीटर में तू ये वाला भर के लाया, इतना दिख रहा है ग्रीन कलर का, लेकिन मैनोमीटर में आप जब भी भरते हो तो वो क्या, हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, इक्वल हाइट लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो इसके अंदर जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है रो एम, क्या ले लेते हैं, रो एम। और ये वाला जो लिक्विड है इसका डेंसिटी ले लेते हैं रो। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ले लो, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ले लो, खेल खत्म, बोलो क्लियर है। इसको नाम दे दो 0.1, इसको नाम दे दो 0.2, और ये जो नैरोवर पोर्शन है ना उसको थ्रोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोट, गला। इस पूरी नली का गला यहाँ पे पकड़ो गले से, समझा, थ्रोट। अच्छा, थ्रोट पे क्रॉस सेक्शन एरिया देखो छोटा है एज कंपेयर टू दिस पोर्शन, तो उसको नाम दे दो ए। यहाँ पे जो फ्लूइड बह रहा है उसका स्पीड ले लेते हैं V2, है कि नहीं, बोलो बोलो। और प्रेशर को बोल देते हैं P2। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A, स्पीड ऑफ फ्लूइड इज V1 एंड प्रेशर इज P1। क्लियर। अब बच्चों ये ड्राइंग एक्सेप्टेबल है कि इसमें कुछ चेंजेस चाहिए आपको, चेंजेस तो होंगे। यहाँ से ये लिक्विड गिरेगा नहीं क्या, इस पे गिरेगा ना, ये गिरेगा तो क्या करेगा, इसको दबाएगा, इसको ये दबेगा तो ये ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। अच्छा, उल्टा भी तो हो सकता है, यहाँ से गिरा तो ये चढ़ा, तो पता नहीं जी कौन सा ऊपर चढ़ता है और कौन सा नीचे गिरता है। तो लगाओ दिमाग, बताओ किधर से ऊपर चढ़ेगा, उधर से ऊपर चढ़ेगा क्योंकि पहले पानी यहाँ से आएगा। लेकिन यहाँ गैप ज़्यादा है समझो, तो यहाँ वजन बढ़ जाएगा, ज़्यादा गिरेगा ना। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगाओ और बताओ कि कहाँ से ऊपर चढ़ेगा। यहाँ से, ये दोनों जगह से गिरना तय है, नली के अंदर का जो लिक्विड है वो गिरना तय है। क्योंकि ट्यूब में प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि एरिया कम है ना, तो वाटर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। आप बोल सही रहे हो लेकिन लॉजिक गलत लगा रहे हो। ये बच्चा क्या बोल रहा है कि सर यहाँ पे एरिया कम है ना तो प्रेशर ज़्यादा है। पागल है, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। क्या बात करता है यार, तो ऊट पटांग मत करो, कॉन्सेप्ट को मिक्स मत करो दिमाग में। ये रहा, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, मतलब जहाँ एरिया कम है वहाँ स्पीड ज़्यादा है। अब अकॉर्डिंग टू द बर्नौली, जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ स्पीड कम है। तो देख यहाँ पे एरिया कम है, एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो ये प्रेशर कम है और ये प्रेशर ज़्यादा है, तो यूं ऊपर चढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो फ्लूइड कहाँ से, ये पूरा टेक्निकली समझना होता है, इसको रट्टा नहीं मार सकते कि ड्राइंग में दिख रहा है ना ये ऊपर चढ़ता है तो चढ़ रहा है, ले लो सर, ऐसे नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, चढ़ेगा तो ये दबेगा यहाँ से, तो अब अपना ड्राइंग ऐसे जस्टिफाई होगा। ये चढ़ा, चढ़ने दो भाई, यहाँ तक चढ़ा दो, बोलो क्या बोलते हो। तो ड्राइंग समझ में तो आना चाहिए ना कि क्या दिख रहा है। ये कुछ भी ऊट पटांग थोड़ी पढ़ सकते हैं। बस अब बहुत हो गया, अब इस लेवल पे समझो। अच्छा, ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ से इसका हाइट अपन ले लेते हैं y1 और इसका हाइट ले लेते हैं y1, दोनोné का इक्वल है ना रेफरेंस लाइन से, तो y नाम दे दो ना सिर्फ। और ये वाला जो डिफरेंस आ रहा है उसको ले लेते हैं h। ठीक है, ओके, क्लियर है ड्राइंग। अब चलो पॉइंट्स पे टूट पड़ो, क्या लिखेंगे पॉइंट। वेरी गुड रट्टू पोपट। In figure, a venturi tube is shown. Consider its two portion, broader and narrower. हाँ, in figure, venturi tube is shown. Consider its two portion, broader and narrower. ब्रॉडर पोर्शन पे एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन ए, स्पीड क्या है v1, प्रेशर क्या है p1, उसका हाइट क्या है y। नैरोअर पोर्शन पे एरिया क्या है, स्मॉल ए, स्पीड है v2, प्रेशर है p2 और हाइट क्या है y।
हुआ कि नहीं? अब ये तो नोट डाउन कर लिया, अब एक और पॉइंट लिख लो कि अ मैनोमीटर is connected with this venturi as shown in figure and the fluid inside the manometer having density rho m. और ये वेंचुरी में जो फ्लूइड था उसका डेंसिटी क्या था? रो. तो अब एक दो पॉइंट मैनोमीटर पे लिख दो कि मैनोमीटर इज कनेक्टेड विथ वेंचुरी ट्यूब as shown in figure, fluid containing it having the density rho m. लिख दिया. इतना कितना पॉइंट हो गया? ये लिखते लिखते 8-10 पॉइंट हो जाएगा. 4 और 4 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12. बोल कितना लिखना है? लिख सकता है कि नहीं आराम से? अब इसके अंदर फिजिक्स क्या अवेलेबल है वो ढूंढो बस. अब क्रिएटिविटी का काम है. चित्र देखा, उसको समझा, उसके बारे में हमने अपने विचार लिखे. अब यहाँ फिजिक्स क्या है तो देख भैया, मेरे को देख ये फिजिक्स पकड़ में आ रहा है. भाई कैमरामैन कवर हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहला मुझे तो देख, जब भी हाँ एवी दिखता है ना तो क्या लगता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन ले लेने का. मान लो उसकी जरूरत थियरी में है नहीं, वो बाद में डिसाइड करते, लेकिन आपको जो आता है वो लिखो तो सही कि इस थियरी में मुझे इतना इतना असर आता है, ये अवेलेबल है चीजें. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अवेलेबल है. कंटिन्यूटी इक्वेशन AV1 AV2 नाम दे दो इसको इक्वेशन 1. और कुछ अवेलेबल है? बिल्कुल है. ये यहां से नीचे गया और ऊपर क्यों चढ़ा उसके बारे में लिख. तेरे विचार क्या लिखेगा? तो जो तूने समझा वही लिखना है. अपन ने क्या समझा था कि यहाँ पे एरिया कम है तो स्पीड बढ़ गया है, स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर कम है, इसलिए यहाँ से ऊपर चढ़ेगा और यहाँ से नीचे गिरेगा. सिंपल है. तो प्रेशर डिफरेंस पैदा होगा और वो कितना होगा? ρGH. कितना होगा? तो ये सोच लिखना पड़ेगा अपने को. जो समझ में आया वो पूरा लिखना पड़ेगा. चलो लिखते हैं. क्या? इट थ्रोट एरिया लो ड्यू टू दैट स्पीड हाई and according to Bernoulli pressure is low, so flow rises in tube 2 and the pressure difference is ρGH, ρmGH. इसके अंदर कौन सा लिक्विड चल रहा है? ρm ना. हाँ भाई लिख पाओगे इतना? ये हो गया इक्वेशन 2. अब फाइनल और आखिरी इक्वेशन जो इसमें दिख रहा है हमको, बर्नूली. क्या दिख रहा है? तो चलो बर्नूली लेते हैं और उसमें इनकी हेल्प मिलेगी अपने को कहीं ना कहीं. आ जाओ. लेट्स टेक बर्नूली इक्वेशन. चलो यहां से स्टार्ट करते हैं. बर्नूलीज इक्वेशन क्या था? P प्लस ρGY प्लस हाफ रो वी स्क्वायर. एग्जैक्टली ऐसा ही सामने भी लिखना है. P प्लस ρGY प्लस हाफ रो वी स्क्वायर. ये 2 ये 2. y तो दोनों के लिए सेम है ना. इसके और इसके लिए बर्नूली ले रहे अपन, ये क्रॉस सेक्शन के और ये क्रॉस सेक्शन के लिए, है कि नहीं? अच्छा, प्रेशर है 1 और स्पीड है 2. अच्छा, यहाँ और यहाँ लिक्विड सेम है तो डेंसिटी सेम है. क्लियर? चलो अब सबसे पहले तो एक काम करो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि हाइट इक्वल है तो कैंसिल आउट हो गए. अब P2 को इधर कूदा दो. P1 माइनस P2 इसको उधर डाल दो. हाफ रो ए भैया यहाँ पे 1 आएगा. V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. बोलो क्लियर है? अब इसको रिप्लेस कर दो ρGH से, इक्वेशन 2 ρmGH से. अब आपका फोकस क्या है? V2 या V1? V2. यहां बहने वाले फ्लूइड का स्पीड अपने को फाइंड करना. ये अपना फोकस है V1, तो V1 को रहने दो, आंसर में चाहिए. V2 को हटाओ यहां से. ये V2 को टारगेट करो. कैसे हटाओगे? हो रहा ना कंटिन्यूटी. देख लो कंटिन्यूटी में क्या लिखा है? AV1 AV2. तो V2 क्या होगा आपका? हो जाएगा. तो AV1 बाई A स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर, है कि नहीं? ओके, अब आगे बढ़ते हैं. ρmGH, ये 2 यहाँ पे डाल दो, वो रो नीचे ले लो.
यहाँ से v1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, देख लो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, v1 स्क्वायर कॉमन आ गया ना, ये 2 ऊपर गया, ये रो नीचे गया। हाँ, अब 2 रो m जी एच अपॉन रो v1 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर यहाँ पे गया, बोलो ये बन गया टर्म एक। अब इस ए स्क्वायर को इधर लगा दो और उस ब्रैकेट को नीचे ले लो, ये हो गया v1 स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दो, तो ये स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाएगा। आंसर बोलो, है कि नहीं इजी? कहाँ वेंचुरी टफ है यार, आप लोगों को फिर अक्ल लगानी पड़ती है। चित्र देख के पता चलता है कि 1, 2 और बर्नौली 3 चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तीनों को मस्त लो आराम से, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस तो वेंचुरी खत्म। बोलो और कुछ बोलना है किसी को? नहीं बोलना है ना? चलो टेक केयर, टाटा बाय बाय।